Hello, my dear students. Welcome back. And now you are watching my channel for everyday English grammar and composition. So today we are going to start our first comprehension of class second, and that is grasshopper and toad. ये आपकी कहानी रहेगी एक ग्रास होपर के बारे में और एक टोड के बारे में. इसका कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. और इससे पहले अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन सेकंड चाहिए या फिर वर्कशीट चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए या चैप्टर्स, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में अपलोड हैं. आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये ग्रास होपर होता क्या है, आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा. ये वैसे तो इसको टिड्डी कह देते हैं, लेकिन अगर हम छोटे बच्चे होते थे तो हमारे मतलब कि इस एरिया में इसको राम का घोड़ा कहा जाता था. ठीक है, ग्रीन कलर का, बारिश के मौसम में दिखाई देता था. और ये है हमारा टोड, ये मेंढक हो गया. इसकी कहानी दी हुई है और इसके अंदर दिया हुआ कि ये दोनों क्या थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे. एंड पीपल ऑलवेज सा देम टुगेदर, और हमेशा लोग इन दोनों को एक साथ ही देखा करते थे. बट वन डे टोड सेड, तो एक दिन मेंढक ने क्या कहा ग्रास होपर को, डियर फ्रेंड टुमारो कम, कि मेरे घर पर आओ, किसके लिए, डिनर के लिए आ जाओ. एंड माई वाइफ एंड आई विल प्रिपेयर ए स्पेशल मील, तो हम दोनों मिल करके तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मतलब कि डिनर प्रिपेयर करेंगे और हम साथ में खाएंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट डे क्या किया, ग्रास होपर वहाँ पर आ गया और बिफोर सिटिंग डाउन टू ईट, मतलब कि वहाँ पर बैठने से पहले मेंढक ने क्या कहा, वॉश यूअर फोर लेग, मतलब कि अपने जो से पैर है ना, लगा लो कि आगे वाले पैरों की बात कर रहा है, फोर लेग्स, इनको वॉश करके आओ, तभी यहाँ पर खाने के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हो. और व्हेन ग्रास होपर डिड द सेम, तो उसने वो किया तो इट मेड ए लाउड नॉइस, तो उसके अंदर थोड़ा सा शोर हो रहा था. एंड फिर क्या कहा कि ग्रास होपर कांट यू लीव योर यू लीव योर चर्पिंग बिहाइंड, आई कांट ईट विद अ सच नॉइस सैड टोड. मतलब कि उसने कहा कि ये जो सी नॉइस हो रही ना, इसकी वजह से मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो इसको अपना दूर रखो. ठीक है. तो ग्रास होपर ने ट्राई तो किया कि वो मतलब कि शोर ना करे जैसे वो खा रहा था, बट इट वाज इम्पॉसिबल, उसके लिए ये असंभव सी बात होगी, क्योंकि उसको आदत थी, वो जैसा खाना चाहता है वो वैसे ही खाएगा, आदत थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं. लेकिन वो मेंढक को पसंद नहीं आ रही थी कि नॉइस हो रही थी या थोड़ी सी रबिंग हो रही थी, तो पसंद नहीं आया उसको. तो ईच टाइम ही गेव ए, मतलब कि जिस टाइम भी वो खाता था ना, उसी टाइम में थोड़ी सी ऐसे आवाज़ आती थी, और जो कि मेंढक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. फिर क्या हुआ, ग्रास होपर वाज एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और कुड नॉट ईट, और उसने खाना ही नहीं खाया. और फाइनली ही स्टॉप ईटिंग, और उसने खाना छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया खाना. एंड लीव, चला गया वहाँ से. और बिफोर गोइंग, जाने से पहले वो क्या बोला टोड को कि फ्रेंड आई इन्वाइट यू टू माई हाउस फॉर डिनर, तो मैं भी आपको मेरे घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ, कल आ जाना. ठीक है. अब थी बारी मेंढक की, अब मेंढक जाएगा वहाँ पे. नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो वहाँ पर पहुँच गया. एज सुन एज द मील वॉज रेडी, ग्रास होपर वॉश्ड हिज फोर लेग्स, तो ग्रास होपर ने तो अपने लेग्स वॉश कर लिए थे. एंड इन्वाइट टोड, और उसको इन्वाइट किया हुआ था. तो फिर क्या किया, टोड डिड सो एंड देन होप्ड टुवर्ड द फूड. जैसे ही उन्होंने खाना स्टार्ट किया तो यू हैड बेटर गो बैक एंड वॉश अगेन, तो ग्रास होपर ने क्या कहा कि वापस जाओ और अपने पैरों को धोकर आओ. ऑल दैट होपिंग इन द डर्ट हैज़ मेड योर फोर लेग्स डर्टी अगेन, तो जैसे वो वापस आता था तो फिर उसके लेग्स क्या हो जाते थे, गंदे हो जाते थे. और जो से वो गंदे डर्टी पैर थे वो ग्रास होपर को पसंद नहीं आ रहे थे. वो बार बार यही बात कहता था कि जाओ और वापस इसको धो के आओ, और प्लीज़ डोंट पुट योर डर्टी पाव इनटू द फूड, और अपने जो से गंदे पैर हैं ये फूड के अंदर मत रखो. गो एंड वॉश अगेन, बार बार उसको यही कहता था कि वॉश करके आओ. तो टोड वाज फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है वेरी एंग्री, मतलब कि आग बबूला हो जाना, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया. यू जस्ट डोंट वॉन्ट मी टू ईट यू विद यू, ही क्राइड, मतलब कि वो ऐसे कराने लगा, चिल्लाने लगा कि तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं. यू नो वेरी वेल डैट आई मस्ट यूज़ माई paw एंड फोर legs इन द होपिंग अबाउट, आई कांट हेल्प इट इफ़ दे गेट अ बिट डर्टी बिटवीन द वाटर जार एंड द टेबल. तो मतलब कि वो चाहे कराई कर रहा था, लेकिन
उसको धीरे धीरे ये फील भी हो रहा था कि मैंने भी तो उसके साथ ऐसा ही किया था। और अब नेक्स्ट पेज पे ये जो सा ग्रास होपर है वो उसको रियलाइज़ करवाएगा। ये देखो कैसे। ग्रास होपर स्माइल, तो इसके बाद क्या हुआ कि वो स्माइल करने लगा। ही रिमाइंडेड टोड ऑफ व्हाट ही हैड डन द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे होता है पहले दिन, एक दिन पहले उसने उसके साथ क्या किया था, तो उसने वो सारा का सारा उसको याद करवाया। एंड यू आर द वन हु स्टार्टेड इट यस्टरडे, ये तुम ही ने स्टार्ट किया था कल, ये तुम ही थे जिसने स्टार्ट किया था। यू नो आई कांट रब माई फोलेक्स टुगेदर विदाउट मेकिंग अ नॉइस, मतलब कि बिना शोर किए, मतलब ऐसे रब कर, वो उसकी आदत ही हो चुकी है। हर एक इंसान की जो आदत है ना वो वैसी रहेगी, कोई नहीं बदल सकता। एक्सेप्ट करना है तो एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट करो, अदरवाइज़ अकेला रहना ही आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर मेंढक ने जवाब दिया और उसको अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ। ही अंडरस्टूड दैट इफ़ ही विश टू हैव ट्रू फ्रेंडशिप विद समवन वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। अगर हम फ्रेंडशिप को निभाना चाहते हैं तो एक दूसरे के फॉल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड ही अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांगी टू ग्रास होपर फॉर हिज बिहेवियर, दे वर फ्रेंड अगेन। उसने माफ़ी मांगी और दोबारा से वो क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट में दिया हुआ है हु वर द गुड फ्रेंड इन द स्टोरी, कौन इस स्टोरी के अंदर गुड फ्रेंड थे। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट लाइन में ही ग्रास होपर एंड टोड वर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड टोड इनवाइट ग्रास होपर, कि उसने इनवाइट कहाँ किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा टू हिज हाउस, अपने घर पर ही किया था। थर्ड है वाई वाज ग्रास होपर एंग्री एट टोड, मतलब कि मेंढक के ऊपर गुस्सा क्यों हो गया था वो। इसका आंसर आ जाएगा टू ईट विदाउट मेकिंग अ नॉइस, क्योंकि उसने कहा था इट मेड आ लाउड नॉइस। आप ऐसे भी लिख सकते हो और जो वाला मैंने पेंसिल के साथ लिखा हुआ है आप वैसे भी लिख सकते हो, दोनों की हिंदी एक ही है। फोर्थ है वाई वाज टोड फ्यूरियस विद ग्रास होपर, मतलब कि अब मेंढक गुस्सा क्यों हो गया था। अब मेंढक गुस्सा इसलिए होता है ही आस्क्ड टोड टू वॉश हिज डर्टी फोर लेग्स अगेन एंड अगेन। लास्ट हो जाएगा व्हाट डिड ग्रास होपर रिमाइंड ऑफ, मतलब कि उसने क्या याद दिलवाया। तो उसने याद दिलवाया था हिज अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ प्रीवियस डे, मतलब कि एक दिन पहले का उसने जो सा बिहेवियर था वो उसको याद दिलवा दिया था। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट और इसके अंदर है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है हमारा ग्रास होपर मेड आ लाउड नॉइस वाहिल वॉशिंग हिज फोर लेग्स, तो ये ट्रू है, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी जब वो वॉश कर रहा था। और सेकंड हो जाएगा टोड लाइक्ड द नॉइस, क्या मेंढक को वो आवाज़ पसंद आ रही थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। और थर्ड है ग्रास होपर वाज एबल टू ईट विदाउट मेकिंग अ नॉइस, मतलब कि वो योग्य था इस चीज़ के लिए कि बिना शोर किए, बिना अपने आगे वाले पैरों को रब किए वो खाना खा पा रहा था, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। फोर्थ है टोड कुड कीप हिज पाव एंड फोर लेग्स कम्प्लीटली क्लीन, क्या मेंढक अपने पाँव को पूरी तरह से क्लीन रख पा रहा था, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। चल के आएगा तो वापस फिर मैले हो जाने हैं। और फिफ्थ है टोड लर्न अ लेसन एट लास्ट, तो लास्ट में मेंढक ने एक लेसन सीख लिया, तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। फर्स्ट और लास्ट ही आपका ट्रू था और बाकी बीच के जो से तीनों थे वो रहेंगे आपके फॉल्स। तो ये हो गया हमारा ए और बी पार्ट। अब हम करेंगे इसका सी, आप खुद देख लेना। चलो देखते हैं। माई वाइफ एंड आई विल प्रिपेयर अ स्पेशल मील, ये बात किसने कही थी, ये बात तो स्टार्टिंग में मेंढक ने कही थी। सेकंड है आई कांट ईट विद सच आ नॉइस, मैं नहीं खा सकता, तो ये भी मेंढक ने कही थी। ऑल दैट होपिंग इन द डर्ट हैज़ मेड, ये कही थी हमारी ग्रास होपर ने। और प्लीज़ डोंट पुट योर डर्टी, ये भी कही थी हमारी ग्रास होपर ने। मतलब कि फर्स्ट टू के आ जाएंगे टोड और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के टोड और थर्ड और फोर्थ के ग्रास होपर। एक पार्ट करेंगे, इसमें दिया हुआ है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी डैट मीन द सेम, मतलब कि मीनिंग सेम हो, ऐसे हमने वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट टाइम मेकिंग अ शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड, तो इसका आ जाएगा चर्पिंग। और सेकंड हो जाएगा मूविंग बाय जंपिंग, तो उसको हो जाता है
उसको कहते हैं हम होपिंग। होपिंग मीन्स भी क्या होता है, कूदना। मेंढक वैसे भी होपिंग के लिए ही जाने जाते हैं, फुदकते रहते हैं। थर्ड हो जाएगा वेरी एंग्री। वेरी एंग्री को कहते हैं हम फ्यूरियस, आग बबूला होना। और लास्ट हो जाएगा सेड, सॉरी, अपोलोलाइज, माफ़ी मांगना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। ये हो गया हमारा कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कंपलसरी है। एंड थैंक यू, बी कनेक्टेड विद मी।